इनिशियल केयर में रैप द बेबी इन द ब्लैंकेट। बेबी को क्या करना है, डिलीवरी होने के बाद इमीडिएटली आपको क्या करना है, रैप करना है ब्लैंकेट में। क्यों? क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस जो होता है वो इमेच्योर होता है, तो बच्चे के अंदर थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस होगी नहीं, तो क्या होगा उसके अंदर हीट लॉस बढ़ेगी और हाइपोथर्मिया में चला जाएगा बच्चा। इमेच्योर सीएनएस होता है, इसीलिए आपको क्या करना है, हीट लॉस से प्रिवेंट करना है बच्चे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रैप करना है, क्लीन एंड ड्राई दी बेबी। इसी के अंदर क्या करना है, फर्स्ट है क्लीन एंड ड्राई दी बेबी। बेबी को इमीडिएटली क्लीन करना है और ड्राई करना है। दूसरा आपने क्या करना है, उसको रैप करना है, किसमें, ब्लैंकेट में। थर्ड आपको इमीडिएटली प्लेस दी बेबी इन दी रेडिएंट वार्मर। क्यों करना है आपने ये, सबसे पहले क्योंकि बच्चे में क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया, उससे प्रिवेंट करने के लिए। क्यों करना है ये रैप, टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया। अब हाइपोथर्मिया क्यों होता है बच्चे में, क्योंकि उसका क्या होता है, इमेच्योर सीएनएस उसका इमेच्योर होता है। हाइपोथर्मिया को ही हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं, साइलेंट किलर। हाइपोथर्मिया में हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारा इमेच्योर होता है। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल करता है बॉडी का, अब वही डेवलप नहीं है तो क्या होगा बच्चे में, थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होगी ब्रेन से, तो नहीं होगी, तो उसमें क्या होने के चांसेस है, हाइपोथर्मिया। अब बच्चे में दूसरे मेथड से क्या होती है, थर्मोजेनेसिस होती है। वो कौन सा मेथड होता है, उसके अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जीएमसीएच में क्वेश्चन पूछा था कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू कितने परसेंट टोटल बॉडी वेट के प्रेजेंट होते हैं एक चाइल्ड में, एक जो न्यूबॉर्न है उसमें कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं, तो आपने बताना था उसमें 4% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ब्राउन एडिपोज टिश्यू हमारी बॉडी में 4% ऑफ द टोटल बॉडी वेट के प्रेजेंट होता है। ये क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट है हमारा केएमसी। केएमसी हम बेसिकली किसमें देते हैं, केएमसी हम जो प्री टर्म बेबी है जिनका वेट गेन नहीं हो रहा है या बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए हम केएमसी देते हैं। केएमसी इज कंगारू मदर केयर। तो इसी में एक स्टेप ऐड कर लो, टू प्रोवाइड केएमसी। केएमसी का टाइम पूछा जाता है पेपर में कि केएमसी हम कितनी देर तक दे सकते हैं, तो मिनिमम हाफ एन आवर या फिर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मिनिमम क्या करना है, बच्चे को केएमसी प्रोवाइड करनी है। कैसी पोजीशन पूछते हैं केएमसी में, मदर की क्या पोजीशन होगी, सेमी रिक्लाइंड पोजीशन, और बेबी की क्या पोजीशन होगी, प्रोन पोजीशन। सेमी रिक्लाइंड चेयर यूज करते हैं जिसमें मदर बैठती है, फिर बेबी को क्या करती है मदर, प्रोन पोजीशन में होल्ड करती है चेस्ट पे, जिससे क्या होता है बच्चे में टेम्परेचर कंट्रोल होता है और वेट गेन होता है। तो केएमसी हमारी किस में हेल्प करती है, टेम्परेचर रेगुलेशन में और बर्थ वेट इंक्रीज करने में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीट लॉस के मेथड्स। इसी के अंदर रैप द बेबी इन द ब्लैंकेट, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे हीट लॉस के मेथड्स। बेबी में 4 मेथड से हीट लॉस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन एंड कन्वेक्शन।
4 मेथड होते हैं हमारे, रेडिएशन, दूसरा होता है कंडक्शन, तीसरा होता है कन्वेक्शन, फोर्थ होता है इवेपोरेशन। रेडिएशन क्या होता है? विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट हीट लॉस, किसी भी सरफेस के बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बच्चे में क्या होता है? हीट लॉस होता है। और ये कितने परसेंट होता है? 66%, मतलब मैक्सिमम हीट लॉस रेडिएशन मेथड से होता है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है? आपने क्या करना है? प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम कूल सरफेस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। तो इसका प्रिवेंशन आपने कैसे करना है? उसका टेम्परेचर रेगुलेशन करना है। फर्स्ट टेम्परेचर रेगुलेशन, सेकेंड क्या करना है आपने? प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम द कूल सरफेस। अब नेक्स्ट है कंडक्शन। रेडिएशन में मैंने बताया था विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट हीट लॉस। कंडक्शन में आपको पता चल रहा है नाम से ही कि कोई कंडक्टिंग सरफेस है जिसकी वजह से बच्चे में क्या हो रहा है? हीट लॉस हो रहा है। तो ये किस लिए होगा? डायरेक्ट कांटेक्ट हीट लॉस। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट हीट लॉस। इसमें बच्चा क्या करता है? डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है किसी भी सरफेस में, उसके जैसे कोई वेट सरफेस है या कोल्ड सरफेस है, आपने बेबी को प्लेस कर दिया विदाउट कोई ब्लैंकेट, तो क्या होगा? उसके अंदर हीट लॉस होगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है? कूल सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? प्लेस द बेबी ओनली ऑन वार्म सरफेस। प्रिवेंशन कैसे करना है आपने? प्लेस द बेबी ओनली ऑन वार्म सरफेस। अब ये कितने परसेंट होता है? 3%। 3% इससे क्या होता है? हीट लॉस होता है। तो सबसे मैक्सिमम रेडिएशन से होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मेथड क्या होता है? सर्कुलेटिंग एयर की वजह से होता है। आपने बेबी को प्लेस कर दिया, उसके बाद जो टेम्परेचर, आपने विंडो ओपन कर दी, विंडो ओपन है या फैन चल रहा है, उसके बाद क्या होगा? बेबी के अंदर जो सर्कुलेटिंग एयर है उसकी वजह से क्या हो रहा है? हीट लॉस हो रहा है। तो वो हमारा किस में आएगा? कन्वेक्शन। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि बच्चा रेडिएंट इंक्यूबेटर में है, तो उसमें कौन सा मेथड है जो हीट लॉस से प्रिवेंट कर रहा है? तो उसमें हमारा आना था कन्वेक्शन, क्योंकि वो क्या कर रहा है? सर्कुलेटिंग एयर से प्रिवेंट कर रहा है इंक्यूबेटर। तो कन्वेक्शन क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट फ्रॉम सर्कुलेटिंग एयर। तो आपको इसको प्रिवेंट कैसे करना है? जो फैन है, विंडोज है, उसको क्या करना है? क्लोज करके रखना है। ठीक है, अवे द न्यूबॉर्न फ्रॉम द सर्कुलेटिंग एयर। नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? वेपोराइजेशन का मेथड होता है ये वेपोराइजेशन की वजह से होता है। तो इसमें क्या करना है? इमीडिएटली ड्राई करना है आपको बेबी को। ठीक है, इसका प्रिवेंशन होगा इमीडिएटली ड्राई दी बेबी। कन्वेक्शन होता है हमारा 15% और इवेपोरेशन होता है हमारा 22%। तो बेसिकली सबसे ज्यादा किससे होता है? रेडिएशन मेथड से। रेडिएशन से क्यों होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट विदाउट, बच्चा क्या है? सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया, उससे क्या हो रहा है? हीट लॉस हो रहा है। उसको आप कैसे प्रिवेंट करोगे? उसका टेम्परेचर रेगुलेट करना है। दूसरा आपने क्या करना है? कूल सरफेस से बेबी को प्रिवेंट करना है। तो रेडिएशन मेथड से उसका हीट लॉस का प्रिवेंशन हो जाएगा ऐसे। उसके बाद कंडक्शन में आपने क्या करना है?
बेबी को वार्म सरफेस पे ही प्लेस करना है। अगर कूल पे करोगे तो क्या होगा, कंडक्टिंग सरफेस होगा, उसकी वजह से हीट लॉस होगा। ये 3% होता है। कन्वेक्शन 15% होता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फ्रॉम सर्कुलेटिंग एयर, सर्कुलेटिंग एयर की वजह से जो होता है वो होता है कन्वेक्शन। इससे कैसे प्रिवेंट करना है, न्यूबॉर्न को सर्कुलेटिंग एयर से दूर रखना है। फोर्थ मेथड है हमारा इवेपोरेशन, जो 22% होता है। रेडिएशन के बाद कौन सा मेथड है हमारा, इवेपोरेशन, जिससे सबसे ज्यादा हीट लॉस होता है। ये वेपोराइजेशन के मेथड से होता है। इसमें क्या करना है, इमीडिएटली आपको ड्राई करना है बेबी को, ठीक है। नेक्स्ट है इनिशियल केयर में हमारा 5th स्टेप इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन करना है बच्चे को। सबसे पहले आपने क्या देना है, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन क्यों देते हैं हम, बैसिलेट कालमेट ग्यूरेन, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, बैसिलेट कालमेट ग्यूरेन। बीसीजी वैक्सीन हम क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट फ्रॉम दी ट्यूबरक्लोसिस। इसकी डोज कितनी होती है, 0.05 ml। और इसको कहाँ लगाते हैं आप, लेफ्ट अपर आर्म पे। साइड क्या होती है हमारी, लेफ्ट अपर आर्म। बीसीजी हमारा बर्थ मार्क की तरह कंसीडर करते हैं हम। क्या होता है, एक पुस्ट्यूल सा बन के उसके बाद बर्थ मार्क बन जाता है। तो आपको देखना है बेबी के अंदर बीसीजी लगाया या नहीं लगाया, तो वो मार्क दिखेगा बीसीजी का। तो आइडेंटिफिकेशन बाय दी मार्क। उसके बाद फर्स्ट हम बीसीजी लगाते हैं, सेकंड हम क्या लगाते हैं, विटामिन के। विटामिन के हम कितना लगाते हैं, 0.5 ml। आईएम लगाते हैं हम। बीसीजी हम आईडी लगाते हैं, आईडी मतलब इंट्राडर्मल, और विटामिन के हम आईएम लगाते हैं। आईएम कितना डोज होता है, 0.5 ml। अब विटामिन के हम क्यों देते हैं, क्योंकि बच्चे का क्या होता है, लीवर इमेच्योर होता है। अब लीवर क्या करता है, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या करता है, जनरेट करता है। और लीवर उसका इमेच्योर है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होंगे, प्रोड्यूस नहीं होंगे, सिंथेसिस नहीं होगा उनका। सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चे में ब्लीडिंग के चांस होंगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। आईएम हम कहाँ देते हैं, कई बार साइट पूछ लेते हैं कि विटामिन के हम कहाँ देते हैं, तो वास्टस लेटरालिस, मतलब लेटरल एस्पेक्ट ऑफ दी थाई। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको पूछेंगे कि साइड दे देंगे या फिर क्या लिखेंगे, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ दी थाई। अब थर्ड इंजेक्शन हम क्या लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी, हैप बी का इंजेक्शन लगाते हैं। वो भी हम कितना डोज लेते हैं, 0.5 ml लेते हैं। कहाँ लगाते हैं, आईएम। आईएम वो भी कहाँ लगाते हैं, वास्टस लेटरालिस पे। लेफ्ट हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल होता है, ये वो अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं कि उनको लेफ्ट में विटामिन के लगाना है, राइट में हेपेटाइटिस बी लगाना है। तो वो हॉस्पिटल का अपना प्रोटोकॉल होता है। ऐसा कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको लेफ्ट में विटामिन के लगाना है और राइट में हेपेटाइटिस बी लगाना है, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी लगा सकते हो। तो ये 3 इंजेक्शन हमें क्या देना है बच्चे को, एट बर्थ इम्यूनाइजेशन करना है उसका। ये क्या करेंगे, उनको प्रिवेंट करेंगे फर्दर इन्फेक्शन से। और क्या करना है, और रूटीन केयर में आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप है रूटीन केयर। रूटीन केयर में आपने बच्चे, मदर और बच्चे में क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाना है। मदर और चाइल्ड में सेम आइडेंटिफिकेशन बैंड होगा जो उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम। अगर बॉय को है तो उसमें हम ब्लू बैंड यूज करेंगे। अगर गर्ल चाइल्ड हुई है हमारी तो उसमें हम पिंक बैंड यूज करेंगे। और रूटीन केयर में आपने क्या करना है, फर्स्ट तो आपने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाना है बच्चे और मदर में। सेकंड आपने क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करानी है। ब्रेस्ट फीडिंग कितनी देर में इनिशिएट होगी, अगर सिजेरियन, 2 क्वेश्चन पूछे थे, अगर सिजेरियन है तो विद इन 4 आवर्स, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो विद इन 30 आवर्स। तो सिजेरियन के लिए विद इन 4 आवर्स आपको इनिशिएट करानी है ब्रेस्ट फीडिंग, और नॉर्मल डिलीवरी है तो विद इन 30 मिनट्स ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट होनी चाहिए।
ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है इनिशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। ये होती है हमारी इनिशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न कंप्लीट।